बैक टू माय चैनल फैक्शन में हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपको हमेशा थकान बनी रहती है? ये पूरे पूरे दिन रहती है, कई कई दिनों तक बनी रहती है? तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि इस तरह का जो तकलीफ है या आपको थकान है, ये क्यों होती है और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं और ये सिर्फ थकान नहीं, किसी बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको हर समय थकान या पूरे शरीर में दर्द क्यों बना रहता है। फ्रेंड्स, पूरे शरीर में दर्द होना वैसे तो ये कई कारणों से हो सकता है। नॉर्मली जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, या फिर हम किसी बीमारी से उठे हुए होते हैं, या शारीरिक कमजोरी की वजह से हमको इस तरह के दर्द या थकान महसूस होती है। लेकिन अगर आपको ये लगातार रहती है, बिना किसी कारण के रहती है, आप रूटीन के जो रोज के काम है उन्हीं के कारण से आपको शरीर में दर्द रहता है, तो फिर नॉर्मल नहीं है। इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप इस दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर्स लेते रहते हैं और उससे आपको आराम मिल जाता है और दूसरे दिन फिर से आपको ये तकलीफ होती है, तो इसको लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि इस तरह का जो दर्द है, जो लगातार रहता है, आपकी पूरी बॉडी में रहता है, ऐसा भी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये इस दूसरे कारणों से होता है। और कौन कौन से कारण हैं, आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, शरीर में दर्द होना कोई गंभीर बात तो है नहीं, क्योंकि हर किसी को होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे मसल्स में खिंचाव होता है, तो आपके शरीर में दर्द होता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आपको शरीर में, पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है, आपको रोजाना के काम करने में भी ये महसूस होता है, तो फिर इनके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले अगर आप कारणों पर बात करें तो सबसे पहला कारण होता है नींद की कमी। क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से नींद नहीं लेते हैं, आप एक अच्छी जो नींद होती है, कम से कम 8 घंटों की नींद हर एक इंसान के लिए, वयस्क के लिए जरूरी होता है। तो अगर आपकी ये नींद जो है प्रॉपर नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो इसके कारण से आपके पूरे शरीर में दर्द रह सकता है। कारण है कि जब आप सो रहे होते हैं तब हमारी बॉडी जो है रिपेयर होती है, और जब बॉडी रिपेयर होती है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जब इसी कारण से जब आप एक अच्छी नींद लेकर उठते हैं या सुबह उठते हैं, तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपको अच्छा लगता है, फ्रेश फील करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है, आपकी नींद बार बार टूटती है, या आप लेट नाइट सोते हैं, जल्दी जगते हैं, या फिर आप जो है किसी कारण से पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, तो आपके पूरे शरीर में इस तरह का दर्द जो है रह सकता है। तो जो अगर आप लंबे समय तक इस तरह की स्थिति में रहते हैं, तो ये बहुत सारी और बीमारियों का कारण हो सकता है। इसके अलावा होता है पानी की कमी। पानी की कमी हमारे शरीर में दर्द पैदा करती है, क्योंकि हमारी जो पेशियां होती है उनमें 80% पानी ही होता है और सभी काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है या पानी की कमी होती है, तो इन पेशियों में खिंचाव आता है, और हमारे पूरे शरीर में पेशियां ही हैं, और इसी कारण से हमको पूरे शरीर में ये दर्द महसूस होता है। और उसी के कारण से हमें सिर दर्द, मुंह सूखना, चक्कर आना जैसी तकलीफें भी हो सकती हैं, कई बार उल्टियां भी आ सकती है। तो हमेशा पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, और जो है बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम तो आप अपने आप ही सही कर सकते हैं। और पानी जब आप पिएंगे तो आपके जो शरीर में दर्द रहता है वो खत्म हो जाएगा। उसके कारण से आपको थकान भी रहती है और किसी चीज में मन भी नहीं लगता है। तो इसलिए पानी पीना चाहिए, क्योंकि हम जितना पानी पीते हैं उससे ज्यादा हम निकाल देते हैं। कभी यूरिन के थ्रू, या आपका स्वेट आता है, पसीना आता है, उसके थ्रू आपका जो है बॉडी से पानी निकलता रहता है, और इवोपराइजेशन के थ्रू भी हमारी बॉडी से पानी उड़ता रहता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, तो भी आपकी पूरी बॉडी जो है पेन कर सकती है। और ये जो इस तरह का बॉडी का जो पेन होता है, वो आपकी बॉडी को अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है, जिसके कारण से आपको बार बार इन्फेक्शन भी होते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज कीजिए। आपका जिस चीज में मन लगता है उस वो काम कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में इसके अलावा भी बहुत सारे जो है स्ट्रेस से आपके हॉर्मोन्स पूरी तरीके से डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स हैं, उन पर इसका असर होता है। इसलिए स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलैक्स अपने माइंड को करना जरूरी है।
जिसके कारण से आपकी जो बॉडी में पेन है वो आपको आराम मिलेगा। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप किसी गार्डन में घूमने जा सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनिए, डांस पसंद है, डांस कीजिए। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको पसंद है वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है। नेक्स्ट होता है खून की कमी, यानी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी के कारण से भी हमारी बॉडी बहुत ज्यादा थकान महसूस करती है। साथ साथ में हमारी पूरी बॉडी में जो है काफी पेन होता है, और ये जो पेन है फुल बॉडी में आपको महसूस होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन हमारी रेड ब्लड सेल के साथ में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। तो जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है तो ये ऑक्सीजन की कमी हमारी पूरी बॉडी में होती है, और कई सारे ऑर्गन्स तक ये सही से पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण से जहाँ जहाँ भी आपको ये कमी होती है ऑक्सीजन की, आपको वहाँ बॉडी पेन होता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी, जो कि आजकल की जनरेशन में बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी हड्डियों को मजबूती के लिए जरूरी होता है। और आजकल की जनरेशन में विटामिन डी की कमी सबसे बड़ी है, और क्योंकि हमें डायरेक्ट सनलाइट में बैठने का मौका नहीं मिलता है, और हम जो चीजें खा रहे हैं, जैसी डाइट ले रहे हैं, जैसी लाइफ स्टाइल हमारी है, उसमें जो है सोडा खाने की चीजें या पेल्ट फूड हम ज्यादा खाते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, तो इसके कारण से हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। और जब जो विटामिन डी की कमी होती है तो इसके कारण से हमारे पूरी बॉडी में पेन रहने लगता है। तो ये जो होता है विटामिन डी हमारी सेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है, रीजनरेशन के लिए जरूरी होता है। और साथ साथ में जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं। इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है, या कैंसर रोग से बचाने का काम करता है। हमारी बॉडी में जो सूजन आती है उसको रोकने का काम विटामिन डी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी के कारण से हमारी बॉडी में दर्द होता है। नेक्स्ट होता है अर्थराइटिस, यानी गठिया। गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे जो यूरिक एसिड है क्रिस्टल के रूप में हो जाते हैं, और जिन लोगों को गठिया की बीमारी होती है उनकी पूरी बॉडी में कभी कहीं दर्द रहता है, या फिर जॉइंट पेन उनको होता है। जॉइंट पेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और ये एक इलाज इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ऐसे पेशेंट को पूरे बॉडी में दर्द होता है, और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटमेंट कराया जाए। इसके अलावा होता है फटीग सिंड्रोम, और ये क्रोनिक थकान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंसान इसमें इतना ज्यादा उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है कि वो अपना रोज का रूटीन का जो काम है, जैसे टॉयलेट जाना है, खाना खाना है, पीना है, या वहां तक कि बिस्तर से उठना भी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना ज्यादा बॉडी पेन होता है। तो इसके लिए क्यों होता है और क्या ट्रीटमेंट, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। केवल कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो इस तरीके के पेन को कम करने में मदद करती है। तो ये हमारे कई सारी बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और इसके कारण से सिम्टम की अगर हम इसकी बात करें तो सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द, ध्यान केंद्रित करने में तकलीफ होना, डिप्रेशन होना, मूड स्विंग होना, इसके सिम्टम होते हैं। तो ये इसे हम CFS के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा क्रोनिक थकान सिंड्रोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। मायाक्लिज इन्फ्लोरेसेंस के नाम से भी, या CME के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये वो कारण है जिनके कारण से आपकी बॉडी में पूरे में पेन रहता है। तो कुछ कारण नॉर्मल है, कुछ गंभीर बीमारी के कारण से है, तो उनके लिए इलाज जरूरी है। नॉर्मल कारण में अगर आपको नींद नहीं आती है तो नींद पूरी कीजिए। डिहाइड्रेशन है तो आप पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो चीजें हैं नॉर्मल तरीके से आप इनको क्योर कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो